मैप। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं मॉडरेटर के बाद में, मॉडरेटर मीडिएटर के बाद में कंट्रोल वेरिएबल्स, राइट। कंट्रोल वेरिएबल्स की जब बात करते हैं तब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी रिसर्च में हम आर स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होता है। आर स्क्वायर अगर 1 हो गया मतलब तो रिसर्च ही कंप्लीट, हमारे पास एब्सोल्यूट कंप्लीट नॉलेज आ गया, राइट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो कभी होती नहीं है 1 इक्वल, राइट। और वो जो बचा हुआ फैक्टर है जितना भी कम है, उस रिमाइंडर इफेक्ट को हम स्टडी करने के लिए हम कई बार अलग अलग कंट्रोल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और स्टडी करते हैं कि क्या क्या नया नतीजा आ रहा है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको पता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी मैंने मुझे मिली कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जैसे हमें पता है कि हाइट का वेरिएशन कैसे होता है। हाइट, इंसान की हाइट कैसे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यस, जेनेटिक, एज, न्यूट्रिशन, जेंडर। अब ये सारी चीज़ें तो पता है हमें, लेकिन फिर भी हमें अभी तक एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हुआ कि ऐसी चीज़ों से हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। हमें पूरा इंसान की हाइट क्यों बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, उनके मेजर फैक्टर हमको पता है, 90-95% हमें पता है, पर लास्ट के कुछ परसेंट जो पार्ट है उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए सपोज़ कोई हमें कॉन्टेक्स्ट लेके आते हैं कि कोई चॉकलेट ड्रिंक है, कोई न्यूट्रिशन ड्रिंक है, प्रोटीन ड्रिंक है, उसके यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या बढ़ सकती है और क्या किसी पर्टिकुलर एज के बाद भी बढ़ सकती है, वो सारा इम्पैक्ट जो पार्ट करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हुए हम उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टडी कर देंगे वो हम कंट्रोल वेरिएबल का मतलब हम कंट्रोल वेरिएबल पढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। एक और एनालॉजी से समझते हैं। When we check the effect of many independent variables on one dependent variable after controlling for the effect of the control variable, suppose यहाँ पे समझते हैं कि हमें पता है कि एडवर्टीजमेंट जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कारण सेल्स जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, एडवर्टीजमेंट के कारण सपोज हमें पता है कि 70% वेरिएशन सेल्स के अंदर एडवर्टीजमेंट के कारण आता है, राइट। तो जो रिमाइंडर 30% है उसको अगर हम स्टडी करें कीपिंग एडवर्टीजमेंट एज कांस्टेंट या कंट्रोलिंग, जब हम एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करते हुए सेल्स के ऊपर जो आने वाला वेरिएशन है रिमेनिंग 30%, उसको मोटिवेशन, डिमांड और कंपटीशन, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें भी चेंज आएगा तो सेल्स में चेंज आएगा। तो हम रिमेनिंग 30% की जब बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट को हम कंट्रोल वेरिएबल का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, राइट। ये हुआ कंट्रोल वेरिएबल का कॉन्टेक्स्ट। तो क्या इसका मतलब हुआ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है हमें कि कंट्रोल वेरिएबल और मॉडरेटर सेम तो नहीं है? नहीं, कंट्रोल वेरिएबल और मॉडरेटर सेम नहीं है। इनको समझने के लिए देखते हैं। देखिए वापस उसी सिटी वाले कॉन्टेक्स्ट में, मॉडरेटर में कॉन्टेक्स्ट में हमने सिटी का एग्जांपल लिया था कि अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो बीटा है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, क्या सिटी ए और सिटी बी में इनमें डिफरेंस आ रहा है या फिर सिटी या कोई जियोग्राफिकल या सोशियोग्राफिक कोई भी फैक्टर्स जो हैं उनके वेरिएशन से, वहाँ पे मॉडरेटर के कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न क्या था, सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पे सिर्फ बात हो रही थी कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में चेंज आएगा सिटी ए और सिटी बी से, वो है मॉडरेटर। और कंट्रोल वेरिएबल में बिल्कुल ही अलग बात करिए। कंट्रोल वेरिएबल में बात करिए कि हमें पता है कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट, जिसका सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। 70% सेल्स के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट जो एक्सप्लेन्ड है वो एडवर्टीजमेंट के कारण है, लेकिन जो बचा हुआ 30% सेल्स के अंदर जो चेंज है, वेरिएशन आ रहा है, और वो जो इन 3 कारणों से आ सकता है, उसमें इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको स्टडी करने के पार्ट को, एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करते हुए उस स्टडी को हम कंट्रोल वेरिएबल की स्टडी करेंगे। कंट्रोल वेरिएबल हैज़ अ रिलेशन, एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, कंट्रोल वेरिएबल ये जो एडवर्टीजमेंट हैज़ अ रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक रिलेशन है, जबकि मॉडरेटर का जो सिटी वाला पार्ट है, मॉडरेटर का has no relation, no such relation with independent or dependent variable। इसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कुछ रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम इनके आपस के रिलेशन की बात कर रहे हैं। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के बीच में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है या नहीं है, सेल्स या
मोटिवेशन या उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रही है, सेल्स वर्सेस सेल्स विद इन रिलेशन टू मोटिवेशन, सेल्स इन रिलेशन टू डिमांड, सेल्स इन रिलेशन टू कंपटीशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडरेटर इफेक्ट और कंट्रोल वेरिएबल को आई होप डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जो है वो हमें क्लियर हो चुकी है। तो फाइनली मार्कर वेरिएबल की बात करते हैं। आई होप यहाँ तक इस मैप में हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। मेन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग में मीडिएटर मॉडरेटर, उसमें फुल या पार्शियल, अच्छा कंट्रोल वेरिएबल। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है मार्कर वेरिएबल। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, सोशियोग्राफिक रिसर्च में, सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी एब्सोल्यूट वाली बातों से हम कम डील करते हैं, राइट। कुछ चीज़ें बहुत ही एब्सोल्यूट से परे वाले कॉन्टेक्स्ट आते हैं, जैसे, और यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स जो हमने पहले से एक्सप्लेन किए हुए हैं, हमने डिटरमाइन किए हुए हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट के बाहर की बात, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा रिसर्च फ्रेमवर्क बना लिया, आपने सब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सारी चीज़ों की बात कर ली है, और अब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप अपने रेस्पोंडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, लेकिन अचानक उसी वक्त उसका मूड ख़राब है, उसके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण आपका सारा डेटा जो आपने जो स्टडी किया है वो एक नई रीडिंग्स के साथ आया है, डिस्टॉर्ट हुआ है, वेरिएशन आया है, कुछ चेंज आया है, या जिस भी भाषा में बोले हम, लेकिन यस उस एक अलग एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, उस मूड स्विंग के कारण जिसे हम कह सकते हैं, उसका आपको लगा कि पूरा ये चीज़ें फ्रेश तरीके से लेनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट डे आप वापस नए फ्रेश तरीके से उस रेस्पोंडेंट का आप इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मार्कर वेरिएबल जो आया, ये यहाँ पे जो मूड वाली जो बात आई है, ये इसे हम मार्कर वेरिएबल कहते हैं। दिस मार्कर इज ऑल्सो स्टडीड एंड देन लेटर इट इज सब्सट्रैक्टेड, और इसे कॉमन मेथड बायसनेस के कॉन्टेक्स्ट से आप एवरेजिंग करते हैं कि यस यहाँ पे ज़्यादा मूड जब ऐसा होता है तो डिविएशन इस दिशा में गया होगा या इस दिशा में गया होगा। आई होप यहाँ से एक ब्रीफली हमको समराइज हो चुका है कि वेरिएबल्स का पार्ट क्या है। जस्ट अ मिनट, यस, वेरिएबल का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स हैव डिफरेंट मेट्रिक स्केल्स। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल मतलब के वेरिएबल वर्ड के रूट वर्ड में जाएंगे, वी टॉक्स अबाउट वेरिएशन, और जो वेरिएशन पार्ट है वही, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिसर्च, राइट। तो अब हम इनको स्केल करने का, अब स्केल वर्ड के रूट में जाते हैं। तो स्केलिंग क्या है? मेजर करना, गेज करना। तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो गेजिंग है, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की हो सकती है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है। आई विल ऑल्सो एट द एंड आई शेयर द रेफरेंसेस और कंस्ट्रक्ट की बात करके इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है हमें। नाउ वी अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स हैव डिफरेंट मेट्रिक स्केल्स। वेरिएबल्स की अलग अलग मेट्रिक स्केल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और ये वेरिएबल्स क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वालिटेटिव कौन से? जो काइंड में डिफरेंस हो, दोज विच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, राइट। जैसे कि विच डिफर इन काइंड रादर देन इन डिग्री। ये एक ही पार्ट का अलग अलग डिग्रीज में वेरिएशन वाला पार्ट नहीं है, वो क्वांटिटेटिव पार्ट रहेगा। इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ में, और इनको नॉमिनल और ऑर्डिनल दो स्केल से हम इनको मेजर करते हैं, राइट। जैसे कि कोई रिप्रेजेंटेशन के पार्ट में, जैसे जेंडर है, जेंडर डिकोटोमस कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल और न्यूट्रल, राइट। या फिर जियोग्राफी है, जियोग्राफी को अलग अलग मल्टीनोमियल कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जियोग्राफी को अपन इंटेंसिटी में नहीं डाल सकते, एक ही की डिग्री, मल्टीपल डिग्रीज में। अभी हम नॉमिनल और ऑर्डिनल की बाद में बात करते हैं, पहले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव इसका अलग कैटेगरी। हियर दे डिफर इन डिग्री रादर देन इन काइंड। यहाँ पे उसका अलग तरीके का वेरिएबल नहीं है, वो सेम तरीके का है, लेकिन उसमें डिग्री का डिफरेंस है। जैसे कि हाइट, एज, ये टेम्परेचर, ये एक ही के अंदर आगे आगे स्केल। अब यहाँ पे जो इनकी स्केलिंग है, दैट इज अंडर रेशियो एंड
रेशियो स्केल्स में इसको स्टडी करते हैं, राइट। एसपीएसएस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो स्केल एंड लिस्ट देम एज स्केल, राइट। रेशियो और इंटरवल दोनों को वो एसपीएसएस स्केल के अंदर ही कंसिडर करता है, बट यहाँ पे दोनों हम कंसिडर कर लेते हैं कि रेशियो स्केल भी और इंटरवल स्केल भी, दोनों भी स्केल के अंदर है। स्केल वेरिएबल्स क्या हैं, अब हम आगे की डिटेल करते हैं। रेशियो स्केल इंडिकेट रैंक एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ नेचुरल जीरो। यहाँ पे एक स्केल फैक्टर आ गया है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके आगे आगे या उसकी नेगेटिव साइड में भी जा सकते हैं, जैसे बजट है, मंथली कंजम्पशन है, हाइट है। ये एक इनका एक जीरो है पॉइंट, और जीरो से आगे लगातार जैसे जैसे वेरिएबल वेरी करेगा वो उसी स्केल पे अलग अलग डिग्रीज ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए इनको स्केल या इंटरवल या रेशियो स्केल में हम स्टडी कर सकते हैं। Scale variable value represent ordered category. These are mathable. Mathable means इनको प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट डिवाइड जब करेंगे तो उनका इंटरप्रिटेशन मीनिंगफुल होगा। ज्योग्राफी में या जेंडर में हमने जैसे यहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल में किया है कि क्वालिटेटिव में मेल को 1 ले लिया, फीमेल को 0 ले लिया, न्यूट्रल को 2 ले लिया सपोज, राइट। अब उनका मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकालेगा, राइट। और जैसे यहाँ पे एज, इनकम। अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल के नॉमिनल वो स्केल है जिसमें नॉमिनल कैटेगरी में वो स्केल रखेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन फॉर द नेम सेक कर रहे हैं। व्हेन वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन कैटेगरी एंड नॉट एज एन इंट्रिंसिक, लाइक क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है उनके लिए 1 लगा दिया और जो एब्सेंट है उनके लिए 0 लगा दिया, तो 0 1 0 1 0 1। सब्सिक्वेंटली जब अटेंडेंस करेंगे तो सम करने में पता चल जाएगा इतने दिन, ये ऐड करने से मीनिंग आ रहा है कि इतने दिन ये प्रेजेंट रहे हैं या एब्सेंट रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइड करने के बाद में हाफ एंड और ज़्यादा मैथेबल इंटरप्रिटेशन से निकाल सकते हैं, राइट। और 1+1 जैसे हम इसको नॉमिनल को अगर हम क्लास में प्रेजेंट एब्सेंट के एग्जांपल से बाहर आते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जेंडर का, कि सपोज 0 इज़ न्यूट्रल जेंडर, 1 इज़ मेल, 2 इज़ फीमेल, तो 1 2 2 मेल मिला के इक्वलेंट टू 1 फीमेल या वाइस वर्सा नहीं कंसिडर कर सकते, राइट। इसमें स्पेशल केस और आता है डमी वेरिएबल का, अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। ऑर्डिनल में अगेन when value represent category with some intrinsic value like position on a Likert scale, right। I hope यहाँ से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं वेरिएबल के कंस्ट्रक्ट के बारे में। अब हम कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, नेचर ऑफ वेरिएबल्स एंड